अगर आप अपना पर्स छोड़कर बिल्कुल खाली नहीं होना चाहते हैं तो आज की जो 5 गोल्डन इन्वेस्टिंग टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। बिकॉज सही तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 25 करोड़ रुपए बनते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ 5 करोड़ रुपए बनते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह, जहां हम बात करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी। अगर आप शॉर्ट टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, यहाँ पर 90% लोगों ने ट्रायल एंड टेस्टेड और प्रूवन तरीके से वेल्थ बनाई है, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स और डेटा शेयर करता हूँ, किस तरीके से कितना रिटर्न मिलने पर आपको कितना पैसा बनता है और किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है, और 2 या 3% का गैप आने पर आपका पैसा किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मान लेते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि नॉर्मली पिछले 20 साल 25 साल का हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न देता है। अगर आप 25,000 रुपये महीना निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25 साल में या 20 से 25 साल के अंदर आपके मोटा मोटी 5 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन वही पैसा अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो 12% की जगह 15% रिटर्न दे रहा है, यानी कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को देखें जिसने पिछले 22 सालों से सिंस जब से वो शुरू हुआ है तब से लेके आज तक उसने 19% का रिटर्न दिया है। आप मनी कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। अगर ऐसे फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12 की जगह 15% का रिटर्न देता है, तो यही पैसा आपका 15 करोड़ रुपए के आसपास बन जाता है। और इसके बाद मैंने अभी 3% का जम लिया है सिर्फ। अगर 3% रिटर्न बढ़ाते हैं, आप इसको एक्सेल शीट पे भी करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। एक्सेल शीट पे जब इसको अप्लाई करेंगे, आप म्यूचुअल फंड डालिए, है ना, ईयर डालिए और परसेंटेज ऑफ रिटर्न डालिए, तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना टाइम में कितना पैसा आपका बन रहा है। अब अगर यही 15 की जगह आपको 18% का रिटर्न दे रहा है, देखिए 3% का और जंप लेके देखिए, तो यही पैसा आपका 25 करोड़ रुपए बन जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो इन्वेस्टिंग में टाइम ही आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। तो थोड़ा बेसिक कंपाउंडिंग समझाता हूँ। देखिए बेसिक कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप 25,000 रुपया शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना मोटा मोटी, यानी कि साल का आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और उस 3 लाख रुपए के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 36,000 का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 36,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन पहले 1 साल के बाद या 3 लाख रुपए के ऊपर जब मिलता है, तो अगले साल आपको जब रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज 12% की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो वो 3 लाख पे नहीं मिलता है, वो मिलता है 3,36,000 रुपए के ऊपर। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो 10 साल में या अप्रॉक्सीमेटली 10 साल में आप मोटा मोटी 16 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली जमा करते हैं। अब 16 लाख रुपए आप जमा कर रहे हैं, लेकिन यही 16 लाख रुपए आने वाले 15 साल में या 20 साल में करोड़ों में बदल जाते हैं। अब देखिए होता कैसे है, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा होने के कारण उस पर उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन बढ़ता जाता है, सिमिलरली उस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी बढ़ता चला जाता है, जिसको हम, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं या हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता चला जाता है। और यही पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पहला 1 करोड़ बनने के बाद आपका अगला 1 करोड़ आने में मतलब बहुत कम टाइम लगता है। अब सोच के देखिए, अगर आपका पहला 1 करोड़ 15 साल में आ रहा है, पहला 1 करोड़ 15 साल में आपका आ रहा है, तो अगला 1 करोड़ आने के लिए आपको 7 साल लगेंगे, यानी कि उससे आधा टाइम, या उससे अगला 1 करोड़ आने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि पहला 1 करोड़ आपने कमाया 15 साल में, लेकिन उसके 15 साल बाद हर साल आपके पास 1 करोड़ रुपये आना शुरू हो जाता है। ये पावर है कंपाउंडिंग की, ये पावर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। और सबसे बड़ी पावर, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, तो सबसे बड़ी पावर या आपके बदले अपॉर्चुनिटी टाइम होता है। जितना टाइम आप इन्वेस्टिंग को देंगे, उतना टाइम, उतना जल्दी, उतना दोस्त बनता जाता है, पैसा भी और समय भी आपका दोस्त बनता जाता है। तो अल्टीमेटली टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग में शॉर्ट टर्म में बहुत कम लोगों ने वेल्थ कमाई है। आज वॉरेन बफेट का नाम सबने सुना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में हमेशा वो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर जिम साइमन की बात करें, जिम साइमन में ऑन एन एवरेज 57% का रिटर्न निकाला था, लेकिन वॉरेन बफेट 24-25% का रिटर्न निकाल पा रहे हैं। और
लेकिन क्या है, आज भी 90 की एज में भी वो उतना ही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जिम साइमन ने बहुत कम टाइम के लिए उतना रिटर्न जनरेट किया। तो डिपेंड ये करता है कि कितने टाइम के लिए आप उस रिटर्न को निकाल पा रहे हो। डिपेंड ये नहीं करता कि कितना ज़्यादा रिटर्न निकाल रहे हो, ये करता है कि कंसिस्ट रिटर्न आप कितने समय के लिए बना पा रहे हो। ये अगर मैं इनडायरेक्टली आउट ऑफ द टॉपिक बात करूँ तो ये उसी एथलीट की तरह है कि कितनी बार ओलंपिक में फर्स्ट आ रहे हो या सिर्फ 1 या 2 बार आ रहे हो। तो हिस्ट्री को देखिए कि किस तरीके से वेल्थ बनी है और आगे भी किस तरीके से वेल्थ बनेगी। तो ये जो मेथड है, यूज प्रूवन एंड सक्सेस, है ना, एंड लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, हमेशा यही तरीका काम करता है इन्वेस्टिंग के अंदर। टाइम दीजिए और लंबे टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट में बने रहिए, आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, वेल्थ बनाएंगे, जो कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिंग गुरुज बताते हैं। मैं भी इसी तरीके को फॉलो करता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, आप स्टेप अप SIP करें, बिकॉज हम SIP सब करते हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब भी आप SIP करते हैं, आप अपनी प्रेजेंट इनकम के हिसाब से करते हैं। अगर आप 100 रुपये महीना कमाते हैं तो आप 20 रुपये की SIP कर रहे हैं, लेकिन अगले साल या अगले 5 सालों में आपकी इनकम तो 125-130 रुपये हो जाती है, लेकिन आपकी SIP वही 20 रुपये रहती है। सो दैट आई मीन टू से कि आपको SIP में स्टेप अप करना है। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, 2 तरीके से SIP पे स्टेप अप करते हैं हम लोग। एक हम स्टेप अप करते हैं, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, या तो आप परसेंटेज वाइज ग्रो कर सकते हैं कि 100 रुपये के ऊपर अगर आपने 5% का स्टेप अप दिया है तो अगले साल 5 रुपये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप 500 रुपये हर साल बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन होता है। दोनों ही केस आप कर सकते हैं। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने पर्सनली जो मेरी डॉटर के लिए SBI स्मॉल कैप में करी है SIP, उसका 500 रुपये हर साल बढ़ता है। मैंने 10,000 से शुरू की थी, आज अप्रॉक्स 11,500-12,000 रुपये उसका घटता है, यानी कि 11,500 ही इस साल नवंबर में 12,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों केस में इसको कर सकते हैं, इन 500 रुपीज़ या 5%। नंबर 3, द राइट एसेट एलोकेशन। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सिंपल ये है कि आज आपकी जितनी भी एज है, आप 100 से उसको माइनस करिए और जितना पीछे बच जाता है। मेरी एज आज 33 है एंड मतलब मुझे अप्रॉक्सीमेटली 67% पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इसके बाद आती है सही एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन। आप किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी एज आज 30 साल है तो आपके पास अभी बहुत लंबा टाइम है ना, मतलब 15 साल नॉर्मली अगर हम मान के चलें, आफ्टर द बिफोर 45 आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास रिस्क लेने का टाइम है। आप स्मॉल केस या स्मॉल कैप में या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप या स्टॉक में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों का मिक्सचर लेके चलें, या फिर किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो या मल्टी एलोकेट हो या मल्टी एलोकेशन रखता हो या फिर फ्लैक्सी कैप फंड हो। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है पैसा। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें। मैंने एक वीडियो भी डाला था कि किस तरीके से मैं पर्सनली अपने स्टॉक फिल्टर करता हूँ। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये था नंबर 3, यानी कि राइट और सही एलोकेशन और सही डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। और 4 यानी कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एंड ELSS स्कीम, या मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूँ डायरेक्टली। तो लो कॉस्ट स्टॉक्स फंड में म्यूचुअल फंड्स में ये देखना है कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है लेकिन उसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आने वाले 10 साल तक हमें कुछ रिटर्न देते नहीं है, और उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड के रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 से 5 साल बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। अगर पहले साल में आपका फंड नेगेटिव भी परफॉर्म कर रहा है, इट्स नो इशू और वो आपके लिए बेनिफिट की बात हो रही है, लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव भी परफॉर्म कर रहा है, सो मे बी आपको उसको चर्न करना चाहिए या स्विच करना चाहिए, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, या फिर उसके कंपैरिजन में जो म्यूचुअल फंड है उनमें आप देख सकते हैं कि वो कितने रिटर्न दे रहे हैं। ये एक सिंपल मेथड है। उसके बाद आता है एग्जिट रेशियो। जब आप म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, देखिए होता क्या है कि एग्जिट रेशियो बेसिकली हम 1% को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जब आपका यही 1% 1 करोड़ चला जाता है, तो आप सोच के देखिए कि आपका 1% बेसिकली तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख ही बनता है, लेकिन 1 लाख रुपये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड कम हो, या फिर कोशिश ये करें कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी जिनके अंदर एग्जिट लोड 0 होता है लेकिन वो 1 साल के बाद होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है और एग्जिट लोड अप्रॉक्सीमेटली लीस्ट बहुत 1 साल के बाद आपको 0 चार्जेस लगे। तो ये चीज़ है। दूसरा ELSS स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है टैक्स सेविंग के अंदर।
तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से आप 1.5 लाख तक अपना टैक्स बेनिफिट ले। मनीष की शादी 2015 में हुई, लेकिन जैसे ही उसने शादी की और SIP की, उसी टाइम पे मार्केट गिर गया। तो सब दोस्तों ने बोला कि यार मार्केट गिर रहा है तो SIP बंद कर दो। लेकिन मनीष को थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज थी, वो अच्छी किताबें पढ़ता था, लॉन्ग टर्म का विज़न था। उसने वहीं पे SIP 15,000 की जगह 30,000 कर दी और आज मनीष के पास उसी SIP में 10 साल के अंदर 8 करोड़ रुपए की वेल्थ है। अब यकीन मानिए 8 करोड़ रुपए की वेल्थ, और बंदा कुछ नहीं कर रहा है, एक सिंपल सी नौकरी कर रहा है, उसके साथ साथ उसने 8 करोड़ रुपए की वेल्थ है। वो चाहे तो आज रिटायर हो सकता है। तो चलिए अब आपका अगला कदम देखते हैं और वीडियो को एक समरी में देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, SIP स्टार्ट करनी है, स्टेप अप SIP करनी है, सही एसेट एलोकेशन करना है, लॉन्ग टर्म का विजन रखना है, इमोशनल रिवेंज इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग या कुछ भी नहीं करना है। और आप भी, आपके लिए सबसे ज़रूरी बात, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट अर्न नहीं किया है तो आप डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल एंड मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।